एक ऐसा चीज जो हमेशा अदृश्य रहता है। आप इसे नहीं देख सकते, आप इसे महसूस भी नहीं कर सकते, आप इसे स्मेल भी नहीं कर सकते, फिर भी इसने मानव इतिहास की दिशा बदल दी। इसने शहरों को नष्ट किया, विज्ञान को बदल दिया और मानवता के उस शक्ति का सामना करना पड़ा जो उसने खुद बनाई थी। रेडिएशन हमें एक कठिन सत्य याद दिलाता है, सबसे बड़ी खोज कभी कभी सबसे बड़े खतरे भी बन सकती है। 1895 में वैज्ञानिक विल्हेल्म रोंटगेन ने एक रहस्यमय किरण खोजी। इसी से पहली बार इंसानी हाथ की हड्डियों की तस्वीर ली गई और चिकित्सा विज्ञान में एक नई क्रांति शुरू हुई। अगले ही वर्ष 1896 में हेनरी बेकरल ने खोज की कुछ तत्व जैसे कि यूरेनियम बिना किसी बाहरी ऊर्जा के स्वयं अदृश्य ऊर्जा छोड़ते हैं। इसे रेडियोधर्मी कहा गया। इस खोज ने परमाणु विज्ञान का दरवाजा खोल दिया। 1898 से 1902 के बीच मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने लगातार कठिन प्रयोग के बाद दो शक्तिशाली रेडियोधर्मी तत्व पोलोनियम और रेडियम खोजे। इस खोज के लिए रोंटगेन के 1901 में और बेकरल क्यूरी दंपति के 1903 में नोबेल पुरस्कार मिला। उस समय ये मानव ज्ञान की बड़ी जीत थी, लेकिन बाद में दुनिया ने जाना कि यही अदृश्य ऊर्जा जीवन बचाने के साथ साथ गंभीर खतरे भी पैदा कर सकती है। रेडिएशन ऊर्जा है जो स्रोत से निकलकर तरंग या कण बनती है। ये हमारे चारों ओर है। सूरज की रोशनी, गर्मी, रेडियो, माइक्रोवेव जीवन बचाने में मदद करती है, लेकिन असावधानी में खतरनाक भी हो सकता है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कम ऊर्जा वाली होती है और डीएनए के नुकसान नहीं पहुंचाती। उदाहरण में रेडियो, माइक्रोवेव रोशनी। उपयोग में मोबाइल, टीवी, वाईफाई ये सब है। ये सुरक्षित और उपयोगी ऊर्जा माना गया है। आयोनाइजिंग रेडिएशन उच्च ऊर्जा वाली होती है और डीएनए और कोशिकाओं के नुकसान पहुंचाती है। उदाहरण में एक्सरे, गामा, अल्फा, बीटा और न्यूट्रॉन ये सब है। सावधानी से उपयोग में लाभकारी होती है, लेकिन अनियंत्रित होने पर खतरनाक हो सकता है। एक्सरे हड्डियों और चोटों की जांच करता है, एक अदृश्य सहायक की तरह। गामा किरण कैंसर के इलाज में उपयोग होती है। न्यूक्लियर रेडिएशन अल्फा, बीटा, न्यूट्रॉन शक्तिशाली है और डीएनए और कोशिकाओं के नुकसान पहुंचा सकती है। आयोनाइजिंग रेडिएशन डीएनए के सीधे नुकसान पहुंचाती है और आरओएस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाकर कोशिकाओं पर असर करती है। 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर यूरेनियम परमाणु बम गिराया गया। लगभग 1,40,000 लोग मारे गए। विस्फोट में तापक्रम करीब 4000 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, जिससे शहरों में आग और रेडियोधर्मी के धूल फैल गई। बच्चे लोग बाद में ल्यूकेमिया, कैंसर और लंबी बीमारी का सामना करना पड़ा। 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पर प्लूटोनियम परमाणु बम गिराया गया। इस विस्फोट में लगभग 74,000 लोगों की मौत हुई और शहरों का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। कई बच्चे लोग के गंभीर जलन, स्थानीय निराशा और कैंसर का सामना करना पड़ा। रेडिएशन के कारण आने वाली पीढ़ी पर प्रभावित का डर भी लंबे समय तक बना रहा। 1986 में चेरनोबिल रिएक्टर में विस्फोट हुआ। इसमें 28 लोगों की तुरंत मौत हुई और रेडियोधर्मी पदार्थ यूरोप में फैल गया। प्रभावित क्षेत्रों बच्चे में थायराइड और कैंसर बढ़ा। आज ये इसका एक्सक्लूसिव जोन है, खाली और खतरनाक जोखिम से भरा है। 2011 जापान में भूकंप और सुनामी
ने फुकुशिमा के 3 रिएक्टरों को मेल्ट डाउन करा दिया। इसके कारण लगभग 1,60,000 लोग माइग्रेशन के शिकार हुए। रेडियोधर्मी पदार्थ हवा, मिट्टी और समुद्रों में फैल गया, जिससे समुद्री जीव और भूमि प्रभावित हुई। आज भी सफाई और पुनर्निर्माण जारी है। शीत युद्ध में दुनिया भर में 2000 परमाणु परीक्षण हुआ। नेवादा, अमेरिका में 9 से 28 परीक्षणों से डाउन विंडर्स प्रभावित हुए और कैंसर बढ़ा। बिकनी एटोल, पैसिफिक में कैस्ट्रल ब्रे परीक्षण ने द्वीप रेडियोधर्मी बना दिया और लोगो विस्थापित हुआ। कजाकिस्तान में 4 से 56 परीक्षणों से लगभग 15 लाख लोगों प्रभावित। कैंसर और जन्मदोष बढ़ते गए। एक पल में शहर नष्ट, जीवन बदल गया और क्षेत्र खाली हो गया। लाखों लोग अदृश्य खतरे के सामने संघर्ष करते रहे। हिरोशिमा, नागासाकी, चेरनोबिल और फुकुशिमा सिर्फ घटनाएं नहीं है, ये विज्ञान की शक्ति और उसकी जिम्मेदारी की सख्त चेतावनी है कि एक ऐसी ताकत जो इंसान ने खोजी, लेकिन जिसे नियंत्रित करना हर समय चुनौती बन गया। परमाणु तकनीकी को सुरक्षित और जिम्मेदार दिशा देने के लिए हुई। ये सुनिश्चित करती है कि परमाणु शक्ति ऊर्जा, चिकित्सा और मानव कल्याण के लिए प्रयोग हो, न कि हथियार बनाने के लिए। इसका उद्देश्य था सुरक्षा और निगरानी रखना, शांतिपूर्ण उपयोग करना, जांच और निरीक्षण करना। विश्व सहयोग के परमाणु तकनीकी का सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करते हैं। रेडिएशन सही उपयोग में जीवन बचाती है और नियंत्रित होने पर खतरनाक बन जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।